Look this video carefully. सबने सोशल मीडिया पे वीडियो जरूर देखा होगा। बस अब 50 कर दो। क्या देखा? सबने देखा होगा वीडियो सोशल मीडिया पे, फिर भी मैंने यहाँ चलाया, किसी ने नहीं देखा हो तो उसी में क्या देखा? इसमें हैंडीकैप्ड है, he has nobody around him to look after, फिर भी हमारे जीवन से शिकायतें हैं। क्या हमारी लाइफ इससे ज्यादा खराब है? क्या हमारी लाइफ इससे ज्यादा खराब है? नहीं है ना? फिर किस चीज की शिकायत यार? Keep a smile on face and say thanks to the God and let's start this session again. हम इतने नेगेटिव हैं। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार एक राजा और रानी बैठ के बात कर रहे होते हैं। उनके महल में एक कर्मचारी सफाई कर रहा होता है। तो जो कर्मचारी सफाई कर रहा होता है, रानी उसको देख के बोलती है, देखो ना कितना खुश है, कितना मस्त है। वो गाना गा रहा होता है और अपना सफाई कर रहा होता है। देख तेरे को चमत्कार दिखाता हूँ। नेक्स्ट डे क्या करता है, राजा कहीं पे एक पोटली रख देता है और पोटली के अंदर 99 कॉइन्स रखता है, गोल्डन मोहर जो बोलते हैं। 99 मोहर का एक पोटली बना के कहीं रख देता है। वो चोर को उसको कर्मचारी को हाथ लगती है, सफाई कर्मचारी को, वो उनको रास्ते में या फिर कहीं रख देता है। तो वो घर लेके जाता है और वो घर ले जाके काउंट करता है उसको अपनी वाइफ के साथ बैठकर। तो पता करता है 99 है। तो उसके माइंड में क्या आता है, जरूर रखने वाले ने 100 रखी होगी, तू रुक, मैं ढूंढ के लाता हूं। वो कई दिनों तक उस एक मोहर की तलाश में रहता है और वो बेचैन रहता है कि साला एक गई कहां। वो 99 को लेकर खुश होने की बजाय उस एक को लेकर परेशान था। The same thing happens with us. The same thing happens with us. God has gifted us such a wonderful life, such a wonderful persons around. फिर भी हमें दिक्कतें हैं। पता है, आज हम लोग धरती की सबसे सुखी जीवन जी रहे हैं। धरती का सबसे सुखी जीवन जी रहे हैं दोस्तों। हेलो, एग्री? इससे पहले धरती पर इंसान इतना सुखी कभी नहीं था। राजा महाराजा का बोलोगे यार, पहले तो राजा महाराजा की लाइफ थी मस्त, ऐश करते थे। नहीं था सर, हर दिन टेंशन में सोते थे पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया तो है? आज हम निश्चिंत हैं। हमें शाम को घर पे जाके खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी टेंशन नहीं है। कोविड में 2 साल तक हमारे पास काम नहीं था, फिर भी हम लोग रिलैक्स थे। घर पे ज्यादा अच्छे पकवान बना के खा रहे थे। हैं? फिर किस चीज की टेंशन? सो बी हैप्पी अबाउट व्हाट द लाइफ हैज गिफ्टेड यू इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग। कुछ लोग, मैं बार बार कहता हूं ना, कुछ लोग की दिक्कतें हैं कि उनको देखना वो है जो उनकी लाइफ में नहीं है। जो चीजें मिली है उनको नहीं देखना। हमारी तो कितनी सुंदर लाइफ है, कितने सुंदर जीवन दिया हुआ। तो जो वो बोलते हैं ना, जो देखोगे वो दिखेगा। आप चॉइस इज योर्स, व्हाट यू लुक अबाउट। सो एक चीज याद रखें, हमारी सबकी आदत है कि हम लोग क्या करते हैं, ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, सुपरवाइजर ने ऐसा बोल दिया, बच्चे ऐसे हैं। कई सारे टीचर्स की बहुत प्रॉब्लम है भाई, टीचर्स के पास बहुत प्रॉब्लम है। सुपरवाइजर्स ने ऐसा बोल दिया, बच्चे कमजोर है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, बच्चों का इनकम ठीक नहीं है। किसको मतलब? मैं आपका सुबह से शाम तक कंप्लेन सुना दूंगा, क्या मतलब? डू नॉट कंप्लेन। इस पे ध्यान मत दो कि क्या गलत है। एवरीथिंग इज राइट इन दिस वर्ल्ड। कुछ गलत है ही नहीं। आप दिमाग में एक चीज याद रखो, कुछ भी गलत नहीं है। आतंकवादी किसी की हत्या कर रहा है, वो उससे पूछो, वो आपको मकसद बता देगा कि नहीं? जन्नत जाना है उसको या वोटेवर, कुछ होगा रीजन, राजा बनना है या वोटेवर, कुछ तो होगा। वो अपनी जगह गलत नहीं है। तो भाई कोई भी अपनी जगह गलत नहीं होता है। एवरीथिंग आपके साथ जो भी हो रहा सब कुछ सही है, नथिंग इज रॉन्ग। जैसे बताया था, गो इन द क्लास विद मस्त एक हंसी के साथ क्लास में जाइए, क्योंकि आप फेस मैटर करता है। बच्चे आपके फेस से आपको जज कर लेते हैं
क्या होने वाला है क्लास में। अच्छा, आप बहुत सारी चीजें बताइए, किस किस के स्टूडेंट सुन के लेक्चर आने का वेट करते हैं? आपको ऐसा लगता है कि आपका लेक्चर आने का स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे? ऐसा कौन कौन है? प्लीज राइट द हैंड। एक मुझे पता है, हाँ मैं जज कर लूंगा कौन सच बोल रहा है। एक अशोक सर, जस्टिन सर, मुस्कान, अभिषेक सर, मोहित सर, विजय सर, विजय सर, वीर सर, और यहाँ से आपको पक्का पता है ना? कैसे आप जज कर सकते हो? इधर से स्टूडेंट्स बुलाने आते हैं। वो होशियार वाले बच्चे या कमजोर वाले हैं? हमारी प्रॉब्लम ये होती थी, हम जो क्लास में थे ना, तो वी वर मीडियोकर, और हम बड़े जो होशियार बच्चे थे उन पे बड़ी खुन्नस खाते थे। वो टीचर को याद आते कहते सर यार कल होमवर्क दिया था। तो वाले बच्चे कम। तो आपका फेस मैटर करता है सर, क्या फेस कैसे? तो क्लास में जाओ तो एक हंसी के साथ क्लास में जाइए। स्टूडेंट वेट करने चाहिए। डोंट बी क्रिटिक इन लाइफ, नॉट इन द क्लास बट लाइफ ऑल्सो। डोंट बी क्रिटिक। बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे लाइफ पार्टनर ऐसा मिल गया, ऐसा मिल गया, झेलो, क्या कंप्लेन करना। इफ यू कैन चेंज डू चेंज, इफ यू कांट चेंज देन एक्सेप्ट। है ना? तो लोगों के पास बैठो तो आप यार इतनी समस्या। सुपरवाइजर्स आते हैं मेरे पास, जूली मैम के पास ज्यादा आते हैं। सर ऐसा कर दिया सर। जूली मैम बहुत चीजें मुझे ऐसे पीछे मुंह करके सुनाती है। उनको 10 मिनट की कंप्लेन वो मुझे 5 मिनट में बताते। आप कंप्लेंट्स मत कीजिए लाइफ में। कई बार क्लास में जाने के बाद टीचर्स बच्चों के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। उस क्लास के बच्चे ऐसे, तुम लोग गधों ऐसे हो। मेरी पहले में जहां पढ़ा रही थी वहां बच्चे ऐसे थे, तुम गधों ऐसे हो। बल्कि बताइए यार, उन बच्चों में ये प्रॉब्लम थी, तुम इतने अच्छे हो, आई अप्रिशिएट यू। सही में इसको जरा चेंज करके देखिए पर्सपेक्टिव। आपकी क्लास ना बदल जाए तो कहना। आप जितनी कंप्लेन कर रहे हो ना, उससे 25% अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। उस क्लास के बच्चों में ये चीज नहीं कि वो जाते समय लाइट बंद करके जाए। तुम लोग लाइट बंद करके जा रहे हो, मुझे चीज आप में बहुत अच्छी लगी। एप्रिसिएशन इज द की ऑफ, मतलब बहुत सक्सेस की एप्रिसिएशन। अगर आपका किसी का दिल जीतना है तो उसका एप्रिसिएशन कर दो, उसको 2 लाइन में अच्छा बोल दो। बच्चों को एप्रिशिएट करना शुरू करो इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रिटिक मत बनो। वर्क ऑन व्हाट इज राइट इंस्टेड ऑफ हु इज राइट। पर्सनल, कई बार आप आपस में जब टीचर्स रहते हो तो ये होता है प्रॉब्लम कि वो मैं उसकी साइड हूँ, इसकी साइड हूँ। नहीं, क्या सही है उस पर ध्यान देना है, व्यक्तिगत नहीं जाना। ठीक है। कई बार हम लोग दूसरों को रियलाइज कर रहे हो, दूसरों को जज कर रहे होते हैं, कौन कितना पानी में है ना। बहुत आदत है हमारी, भाई हमें तो करना पड़ता है, हमारी मत देखो। हाँ, हमें तो देखना पड़ता है कौन सा टीचर ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, आपसे अच्छा मिले तो। सॉरी। तो आपका काम नहीं है कि लोगों के अंदर, इंस्टेड ऑफ लुकिंग अदर्स, इट्स टाइम टू सेल्फ रियलाइज। आप कितने अच्छे वो देखिए, दूसरों को मत देखिए। तो मैंने एक एक्सरसाइज की है आपके लिए। आइडेंटिफाई योर 10 नेगेटिव एंड 20 पॉजिटिव पॉइंट्स एंड राइट इट नाउ। अभी के अभी लिखना। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, मैं चेक करूंगा पर्सनली चेक करने वाला हूं मैं। हाँ, मैं लिखा हुआ तो है। आप अपने खुद के बारे में 10 नेगेटिव अर्थात जिनको आपको लगता है कि इन पे काम करने की जरूरत है। नेगेटिव जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसी चीजें जिन पे आपको काम करने की जरूरत है। और 20 ऐसी आदतें जो आपको लगता है कि टीचिंग में आपके लिए वो आप में अच्छी चीजें हैं। 20 अच्छी, 10 बुरी। राइट इट इमीडिएटली। मैं यहां से हर लाइन से एक एक टीचर्स को भेजूंगा और वो आप में चेक करेंगे किसने लिखा किसने नहीं लिखा। आपके पास टाइम है? लिखे ना। दूसरों को तो बहुत क्रिटिक करते हो। अपनी सास के बारे में 10 बुराइयां लिखना को बोलोगे तो 20 लिख दोगे। खुद के बारे में लिखो। बोला जाए सुपरवाइजर्स की 10 बुरी आदतें लिखो, लिख देंगे। बहुत चिल्लाते हैं। नोटबुक कम पड़ जाएगी, जुली में बोले
बच्चों की क्लास की 10 बुरी बातें लिखो तो लिख दोगे, क्लास में बच्चे सुनते नहीं हैं, मस्ती करते हैं, ये है वो, सबको पता है, सबके साथ होता, मत बताओ हमें। हम क्लास लेके आए वहां पे, बच्चे वीक हैं, बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे, बच्चे ये नहीं कर रहे, पता है यार, व्हाट्स न्यू। लिख लिया? चलिए, टाइम नहीं है हमारे पास, जितना भी उसका एक जो जवाब दिया, वो एक जवाब ये था, लिसन। अ गुड टीचर लिसन द स्टूडेंट। और हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे बोलना है। आपके 30 मिनट के लेक्चर में अगर 20 मिनट बच्चे बोलते हैं तो ही आपकी क्लास सक्सेस है, आपकी क्लास अच्छी है। बच्चों का बोलना जरूरी है, हमारा बोलना नहीं। और हमारे साथ क्या होता है, हम बोल रहे होते हैं, ए सुनना, उधर बच्चे बोलेंगे तो क्लास। गुड टीचर लिसन, भले वो गलत बोल रहा है सही बोल रहा है कोई मतलब नहीं है, वो सुनते हैं। अगर आपके क्लास में बच्चे बोल पा रहे हैं खुलकर तो आपकी क्लास बहुत अच्छी है, मौका दीजिए बच्चों को। दूसरा है गुड टीचर रीड। ये 2 पॉइंट होते हैं। टीचर्स पढ़ता है, ज्यादा स्टडी करता है। आपके क्लास को अगर आपको लगता है कि आप नॉलेज से काम चला लेंगे, वो गूगल के पास बहुत है, यूट्यूब के पास बहुत है, आपका काम खत्म हो चुका है। हेलो, सही बोला गलत? एनिमेटेड तरीके से यूट्यूब पे पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे। आपके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटी होनी ही चाहिए, तो वो स्पेशल क्वालिटी आपको अपनी क्लास को लाइव बनाना पड़ेगा, क्लास को बोलने का मौका देना पड़ेगा, क्लास में जोक्स वगैरह क्रैक करने होंगे। जोक्स वगैरह मतलब ऐसा नहीं कि स्पेशल जोक्स हो, तो थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर, जो सर ने बोला ना, ह्यूमर होना चाहिए क्लास में। आपके 30 मिनट के लेक्चर में 2 बार 3 बार बच्चे अगर खिलखिला के नहीं हंसते तो वो मृत क्लास है, बच्चे इंजॉय नहीं कर रहे, बच्चे अलाइव नहीं है, बचपन अलाइव नहीं है। वहां पे जोक, स्टोरी, कोई छोटी मोटी एक्टिविटी का यूज कीजिए क्लास में, ठीक है। अब एक एक्टिविटी पे नहीं यहाँ पे लिखी है, इस तरह के आपके पास एक होना ही चाहिए। 5 + 5 + 5, इसको 550 करके दिखाओ। बच्चों को देख सकते हो आप ऐसी एक्टिविटी, ये मैंने एग्जांपल दिया है। 5 + 5 + 5, इसको आपको करना 550, हो सकता है? हो सकता है। और किसी का सोचा आंसर? ये तो मैथ के नहीं हो आप भाई, इंग्लिश को। अच्छा, आपने पीपीटी देख लिया है? नहीं, ओलंपियाड में आते मैंने करवाए। अच्छा, आपने करवाए। और कोई, किसी के पास कोई जवाब है इसका? सिंपल सा, मैं आपको आपके जीके नहीं टेस्ट कर रहा कि इस तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हो। आपने क्या किया, वहां पे प्लस था ना, उस पे यहाँ पे 1 लाइन ड्रॉ की है। समझाएगा कैसे हुआ? हो गया ना? 5 4 5 यानी कि 545 पे 5 जोड़। तो एक एक्टिविटी ये है कि इसको 6 करके दिखाओ, हो जाएगा? कैसे होगा? मैंने क्लास में करवाया है ये करवाया आपने। तो इस तरह की एक्टिविटी का आपके पास 1-2 नहीं, भंडार होना चाहिए कि जब भी आप क्लास में जाओ एक आपके शुरुआत ऐसे करो। चलो आज का हमारा बच्चे एक्साइट रहेंगे कि आज मैम क्या पिटारे में से निकालने वाले हैं। आपकी हर क्लास ऐसे एक सवाल से स्टार्ट होनी चाहिए, आपकी हर क्लास, हर लेक्चर 8 के 8, ठीक है। एक बार सर ने, मुझे याद आता है, सुनील सर थे, उन्होंने एक मस्त चीज करी थी। उन्होंने बच्चों के साथ में उनको बोल दिया कि हाथी को फ्रिज में डालना है, कैसे डालेंगे। वो उनकी एक्टिविटी 10 दिन तक चली थी। बच्चों ने बोला, वो उस समय पे 10 साल 15 साल नेट वगैरह नहीं था, बच्चों ने बोला कि ऐसे वैसे जवाब दिए। वो जवाब सुनील सर ने दिया कि हाथी जो था वो प्लास्टिक का था, ठीक है, डाल दिया। फिर उन्होंने बोला कि ये करना कैसे करोगे। वो फ्रीज और हाथी वाली उनकी एक्टिविटी 10-15 दिनों तक चली थी। हर दिन एक सवाल होता था और जवाब होता था। बच्चे हर दिन एक्साइटेड, बच्चे जाके घर पे पेरेंट्स से पूछ रहे हैं इसका क्या जवाब कल टीचर ने मांगा है। तो आपकी क्लास ऐसी, आपके पास ऐसी चीजें होनी चाहिए। 6 बनाने के लिए सिंपल है, आप इस तरह से कर दोगे। तो आपके पास ऐसा एक भंडार होना चाहिए और एक डायरी होनी चाहिए जिसमें सब चीजों का कलेक्शन हो। बच्चों के सामने आपके पास प्रेजेंट करने के लिए कुछ हो, बच्चे आपके क्लास का वेट करें। 2 क्वेश्चंस लास्ट में देखिए, बस सारी बातें हो चुकी है। लास्ट में 2 बातें ही मैं आपको कहना चाहूंगा अंत में। हमें आपसे 2 क्वेश्चंस करने हैं एट द एंड ऑफ द डे। पहला सवाल, व्हाट हैव यू डन टू मेक योर चैप्टर अंडरस्टैंड बेटर। आपका चैप्टर बच्चों को अच्छे से समझ में आए, इसके लिए आपने क्या किया।
पहला सवाल, ये आपसे कभी भी किया जा सकता है। आपने चैप्टर नंबर 6 कराया, ये अच्छे से बच्चों को समझ में आए, इसके लिए आपने क्या किया? बुक में लिखा था, समझाया वो नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या किया? एग्जाम्पल्स लिखे हैं, विजिट करवाए हो, स्टोरी टेलिंग, लाइव एक्सपीरियंस, केस स्टडी, पीपीटी, वॉट एवर। पीपीटी मतलब आप बनाए वो नहीं, बच्चों ने बना के प्रेजेंट किए वो, ठीक है, मूवी दिखाई एक्स्ट्रा। वॉट हैव यू डन टू मेक स्टूडेंट्स राइट बेटर इन एग्जाम? सेकेंड क्वेश्चन, बच्चे एग्जाम में अच्छा लिख पाए, इसके लिए आपने क्या किया? चैप्टर अच्छा से समझ में आया उसके लिए क्या किया, और रिजल्ट कैसा अच्छे से है उसके लिए क्या किया? पढ़ा दिया, एक्सरसाइज करा दी, वो नहीं, उससे आगे का क्या किया? ठीक है, तो ये दो चीजें सवाल आपको ध्यान रखना है। सारी पीपीटी जो यहाँ प्रेजेंट हुई है सारी की सारी आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगी, ताकि आपको इनको गो थ्रू करना हो तो गो थ्रू कर सको। वीडियो सारे के सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो यूट्यूब पे चले जाएंगे, जब भी जिसको देखना हो वो देख सके। ठीक है, लास्ट में एक चीज जो सबको हमें ध्यान रखना है वो है आपकी क्लास की सेफ्टी। आपको क्लास में 30 मिनट रहने के लिए इसीलिए कहा जाता है, लंच में रहने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि आपके क्लास के बच्चे में किसी तरह के कोई किसी को चोट न लग जाए। कल ही एक घटना हुई स्कूल में कि क्लास 4th के या क्लास 3rd के किसी बच्चे को बच्चा ऐसे पेंसिल लेके पकड़ा हुआ था और बाजू के किसी क्लास के बच्चे से उस पेंसिल से उसको कान में चोट लग गई। जिम्मेदारी आपकी आएगी सर, जो उस क्लास में उस समय जिसका लेक्चर होगा या 4th लेक्चर जिसका रहेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। ऐसी घटनाएं हम रोज सुनते हैं, कहीं ना कहीं होती रहती है, तो सेफ्टी मैटर करती है। आपके क्लास में बच्चे, कई बार हम लोग देखते हैं टीचर आगे पढ़ा रहे होते हैं, लास्ट में बच्चे बैठे हुए टीचर को बोलते हैं तो मैं तो होमवर्क दे रही हूँ। भाई तू होमवर्क दे रहे हो सही बात है, लास्ट के 2 बेंच पीछे मारपीट करें वो भी आपको नहीं दिखा। आपके बच्चे डिसिप्लिन में हो, बच्चों की सेफ्टी इंश्योर हो, इसका आपको ध्यान रखना है। वी कंक्लूड दिस विद दिस।